डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नाजे बेंजनसन का कहना है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। एक बयान में नाजे ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है, जिससे पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया। ये मंसूबा नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। नाजे बेंजनसन का कहना था कि इस फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा, जबकि मंसूबे का आगाज साल 2026 से होगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर का ऐसा कहना है। पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का यह मौका है। फंडिंग का इस्तेमाल तवानाई और माहौलियाती बहाल के शोबों में किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक पाकिस्तान ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल न करने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान ने तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से मुतालिक IMF को यकीन दहानी करा दी। आइंदा बजट में बगैर मंजूरी वाले मंसूबे शामिल नहीं होंगे। हुकाम के मुताबिक नए मंसूबों के पहले CBWP और एक्निक से मंजूरी ली जाएगी। वजारतों को अगले माली साल के लिए कम से कम तरक्याती मंसूबे तजवीज़ करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक पाकिस्तान ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी है। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल न करने का फैसला किया गया है। शाहिद अजमल मजीद बताएंगे। शाहिद, बताइएगा, पाकिस्तान ने तरक्याती मंसूबों में IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तरक्याती मंसूबों से मुतालिक पाकिस्तान ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी है। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर जो है वो SDP में शामिल न करने का फैसला किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान ने तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से मुतालिक IMF को यकीन दहानी करा दी है और आइंदा बजट में बगैर मंजूरी वाले मंसूबे शामिल नहीं होंगे। यकीन दहानी ये कराई गई है कि नए मंसूबों के पहले से CDWP और एक्निक से मंजूरी ली जाएगी और वजारतों को अगले माली साल के लिए कम से कम तरक्याती मंसूबे तजवीज़ करने की हिदायत की गई है। अगले माली साल के लिए PSDP बजट का साइज भी कम किया जाएगा, जबकि प्लानिंग कमीशन ने 2 हफ्ते कबल तरक्याती मंसूबों का नया स्कोर कार्ड भी जारी किया था। स्कोर कार्ड के मुताबिक आइंदा माली साल 10% नए मंसूबे शामिल किए जाएंगे। जी अच्छा शाहिद, ये भी बताएगा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गुज़श्ता माह भी टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है, इस मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FBR को गुज़श्ता माह जो है अपने टैक्स के अहदाफ हासिल करने में नाकामी हुई है और माह फरवरी के दौरान FBR को 133 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना रहा है। मजमूई तौर पर 8 माह में टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो 601 अरब रुपए हो गया है और इस तरह FBR ने माह फरवरी के दौरान 850 अरब रुपए टैक्स जमा किया। FBR का माह फरवरी के लिए टैक्स वसूली का हदफ 983 अरब रुपए था। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल। और अब एक अच्छी खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 40 लाख खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा 2 करोड़ पाकिस्तानियों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी खानदान फराहम किए जाएंगे। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी, इस बार तकरीबन इसमें 200% इजाफा किया गया है। कराची से गिलगित तक तमाम शहरों के मुस्तहिक खानदानों को इस पैकेज में शामिल किया गया। इस साल महंगाई कम है, महसूलात में इजाफा और मईशत में बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म को दोहराया। रमज़ान की अब आमद है, उस हवाले से रोज़ेदारों के लिए 40 लाख घराने, तकरीबन 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को, भाइयों को, बहनों को रमज़ान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान का जो इंतज़ाम किया गया है। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशत गर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर करप्शन में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। रमज़ान रिलीफ पैकेज तकरीब से खिताब में कहा कि शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से जान छूटी। माजी में बदतरीन करप्शन से अवाम की दौलत को बुरी तरह लूटा गया। हकदारों को उनका हक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी कर रहे हैं।
इस्लामाबाद में शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से जान छूटी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माजी में बदतरीन करप्शन से अवाम की दौलत को बुरी तरह से लूटा गया। हकदारों को उनका हक पहुंचाना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर करप्शन में मुलविस होने का भी इल्ज़ाम है। शुक्र है कि यूटिलिटी स्टोर्स से हमारी जान छूट गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाएगा। और अब बात होगी व्हाइट हाउस में आलमी सफारती तारीख में होने वाले अनोखे वाक़े की। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को खरी खरी सुना दी। कहा, आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। आपकी वजह से रूस के साथ जंग नहीं रुक रही। आपको अपना रवैया तब्दील करना होगा। हमारी वजह से आपके पास जंग से बाहर आने का अच्छा मौका है। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ अस्करी साजो सामान ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। इस दौरान यूक्रेनी सदर मुतादिद बार अमरीकी सदर की बात का जवाब देने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को बोलने नहीं दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा, हमने रूसी सदर के साथ मुआहदा किया था लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। आप किस किस्म की सिफारतकारी की बात कर रहे हैं? ट्रंप ने कहा, आप हमें अहकामात दें कि पोजीशन में नहीं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपके अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन का रास्ता अमरीकी सिफारती कोशिशों से होकर गुजरता है। इसमें रूसी सदर से मुज़ाकरात भी शामिल हैं। क्या आपने एक बार भी अमरीका का शुक्रिया अदा किया? अमरीकी नायब सदर की गुफ्तगू पर यूक्रेनी सदर ने कहा, आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। जिस पर ट्रंप ने कहा, जेडी वेंस ऊंचा नहीं बोल रहे, बात कर रहे हैं। तलखलामी के बाद अमरीका और यूक्रेन के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। दोनों सदूर में तलखी के बाद अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत न हो सके। Gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said wearing they respect. should have. Have you said thank अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप का कहना था, ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमरीका की तौहीन की। मैं अमन चाहता हूं, जब ये अमन के लिए तैयार हूं तो वापस आ सकते हैं। अमरीका कोई फायदा नहीं, अमन चाहता है। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तलखलामी पर मुआफी मांगने से इनकार। व्हाइट हाउस से जाने के बाद मीडिया बयान में यूक्रेनी सदर ने कहा, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अमेरिका के साथ यकीनन ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। शुक्रिया अमेरिका, आपकी हिमायत का शुक्रिया, इस दौरे का शुक्रिया, अमेरिकी सदर और अमेरिकी कांग्रेस का शुक्रिया। ज़ेलेंस्की का कहना था, यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। यूक्रेनी सदर को जहां अमेरिकी सदर और नायब सदर की जानिब से डांट डपट का सामना करना पड़ा, वहीं अमेरिकी सहाफी भी इस काम में पेश रहे। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ बैठे यूक्रेनी सदर से सहाफी ब्रेंट ग्लेन ने सवाल किया, आपने कोई ढंग का सूट क्यों नहीं पहना? आप अमेरिका के सबसे बड़े दफ्तर में आए हैं और आपने ढंग का सूट पहनना मुनासिब ना समझा? यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने जवाब में कहा, मैं इस वक्त सूट पहनूंगा जब जंग खत्म हो जाएगी। शायद जो मैंने पहना हुआ है इसी तरह का, शायद जो आपने पहन रखा है उस तरह का, या शायद इससे भी बेहतर, या शायद इससे भी सस्ता। Do you ever? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do. You own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting. I don't have the such. office. I will wear costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like this. something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you. Thank you for. अमरीकी सदर और नायब सदर की ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद रूस ट्रंप की हिमायत में आ गया। रूस के कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन दमित्र मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूसी वजारत खारिजा ने कहा, ट्रंप और जेडी वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मुआज़्ज़ा है। रूसी वजारत खारिजा की तर्जुमान मायरा अखबार ने कहा कि अपने ट्वीट में लिखा कि सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर के रवैये पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहस और बदतमीजी की और तयशुदा मुआहदे पर दस्तखत किए बगैर व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। मजीद कहा कि व्हाइट हाउस में सदर ज़ेलेंस्की के तमाम झूठों में से सबसे बड़ा झूठ ये था कि 2022 में कैफ हुकूमत को बगैर किसी हिमायत के तनहा छोड़ दिया गया था।
जर्मनी, कनाडा, यूरोपीय कमीशन ने ट्रंप के मुकाबले में यूक्रेन की हिमायत कर दी। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डर लेयन का यूक्रेनी सदर की हिमायत का ऐलान। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा, मजबूत रहिए, बेखौफ रहिए, आप कभी तनहा नहीं हैं। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज ने कहा कि यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। जर्मनी के वजीर खारजा एनालिना बैरबॉक का कहना था कि यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं। कनाडा की वजीर खारजा ने कहा, यूक्रेन अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जूली ने कहा, यूक्रेनी अवाम हमारी आज़ादी के लिए भी लड़ रहे हैं, यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तलखलामी के दौरान यूक्रेनी सिफारतकार का रद्द-ए-अमल वायरल हो गया। यूक्रेन की खातून सिफारतकार वीडियो में अपने सर पर हाथ रखते हुए परेशानी और शर्मिंदगी का तासुर दे रही हैं। यूक्रेनी खातून सिफारतकार वीडियो में अपने सर पर हाथ रखते हुए परेशानी और शर्मिंदगी का तासुर दे रही हैं। सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तलखलामी के दौरान ये मंजर देखने को आया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 50 पैसे की कमी हुई है। नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 3 रुपये 53 पैसे कमी। नई कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 47 पैसे की कमी के साथ 153 रुपये 34 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे की कमी कर दी। शहरी कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत सिर्फ 50 पैसे कम करके अवाम के साथ मजाक किया है। 50 पैसे आप देख लें, हैरानगी होती है 50 रुपए से उनके बंदे को। तो ये तो बहुत कम रिलीफ है, ज़्यादा रिलीफ होना चाहिए था। ये तो ना होने के बराबर है, क्योंकि जब रेट्स बढ़ते हैं 2 रुपये 3 रुपये और 5 रुपये से ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन ये 50 पैसे को हम मुस्तरद करते हैं। मज़ाक़ा ख़ेज़ कमी है, इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा आम आवाम की जेब पे। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे, जहाँ पर 1 लीटर की 250 रुपये से ज़्यादा कीमत हो, 50 पैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अल्टीमेटली ये तो क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है, हर 15 दिन बाद नई लाते हो सकता है 15 रोज़े को ख्याल आ जाए, को अल्लाह ताला हिदायत दे दे, कुछ और नीचे आ जाए। 50 पैसे तो मजाक है आवाम के लिए। इतनी महंगाई है, कह रहे हैं जी ये अपना महंगाई कम हो रही है। कम क्या हो रही है? घी वही चल रहा है 520 रुपये। 50 पैसे क्या सस्ता होता है? कोई 10-20 रुपये तो कम करें। 50 पैसे से क्या होता है? किसी खाते में नहीं लगते। 50 पैसे से आज क्या ही आता है? देखिए 50 पैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया है हुकूमत ने, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े एहसान कर क्यों रही है। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजार का रुख किया, मगर महंगाई के बाद शहरी को खरीदारी में परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान के ब्यूरो चीफ अख्तर शेख से। रमज़ान मुबारक की आमद है। कल पहला रोज़ा है। आज देखा जा रहा है किराना मुख्तलिफ किराना स्टोर्स में जो शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ अशिया ख़रीदने के लिए आ रही है। हम लोगों से जानते हैं कि इस वक्त अशिया की क्या कीमतें हैं जो पिछले रमज़ान में थी और उनमें क्या फ़र्क है। पिछले रमज़ान शरीफ में जाम शरीफ की बोतल 400 रुपये की मिली थी, इस रमज़ान शरीफ में जाम शरीफ की बोतल 500 रुपये की हो गई है। पिछले रमज़ान शरीफ में चीनी 130 रुपये किलो थी, इस बार चीनी 158 रुपये किलो हो गई है। अब खजूरें महंगी हैं, ज़रूरती चीज़ हर चीज़ महंगी हो गई है रमज़ान में। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने जाना कि मुख्तलिफ अशिया जिनका रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल होता है उसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। जी 2 रमज़ानुल मुबारक को बैंकों में तातील होगी। पीर 3 मार्च को बैंक ज़कात कटौती के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि बैंकारी का शोबा यकम रमज़ान को अवामी लेन देन के लिए बंद रहेगा। एलामी के मुताबिक तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक काम के लिए मासवाए अवाम से लेन देन के दफ्तर में हाजिर होंगे। दीगर खबरें शामिल करें। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल 4 मार्च को जाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब कर लिए गए। अदालत ने कहा कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल पेश होकर वजाहत करें कि क्यों अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से 4 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकील के मुताबिक बानी पीटीआई के बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी एडवोकेट के जरिए अदालत से रुजू कर रखा है। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की 9 मई के 7 मुकदमात में जमानत एटीसी अदालत के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी ने तमाम मुकदमात में दरख्वास्त जमानत वापस ले ली है, जबकि एटीसी ने
दरख्वास्त जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। एजाज चौधरी पर जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान, जलाओ घराव समेत 7 मुकदमा दर्ज हैं। और अब आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक में मौसम कैसा होगा। तो मौसम सर्द रहेगा। पीडीएमए पंजाब ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। रमजानुल मुबारक में 2 से 4 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। वासा, रेस्क्यू, महकमा आपाशी, लाइव स्टॉक और दीगर महकमा को अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। रमजानुल मुबारक में मौसम सर्द रहेगा। पंजाब में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। 2 से 4 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 2 मार्च इतवार को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि पूरे मुल्क में मतला बरालूद रहा और पूरे पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चांद से मुतालिक मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। तमाम सूबों में जोनल कमेटियों के इजलास मुनाक़द किए गए। कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई।